हाँ जी, तो आज हम बात कर रहे हैं वॉइस की, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस को पढ़ेंगे उससे पहले हम वर्ब की बात करते हैं। ठीक है ना, वर्ब की बात करते हैं जिसकी पहले हमने बात कर चुके हैं। वर्ब की बात करेंगे क्योंकि इसमें जो मेन बात हमारे पास होती है वो वर्ब से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनको, तो हमारे कुछ रूल्स हैं। ठीक है ना, पहला रूल हमारे पास क्या है? रूल नंबर 1, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। सबसे पहली बात तो ये आपकी कि हमारे पास रूल नंबर जो 1 है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। हम बात कर रहे हैं कि अगर सब्जेक्टिव केस में हमारे पास कोई भी नाउन है, ठीक है ना, नाउन मीन्स नेम, नाउन मीन्स क्या? नेम, तो वो चाहे सब्जेक्टिव केस में रहे और चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में चली जाए, ठीक है ना, वो सेम रहेगी। नाउन क्या रहेगी? सेम। जैसे मैंने मेरा नाम लिखा वीरेंद्र, क्या लिखा? वीरेंद्र। अब वीरेंद्र को आप सब्जेक्ट में रखोगे, ऑब्जेक्ट में रखोगे, वो रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर? इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना। ये तो प्रॉपर नाउन हो गई। इसके अलावा कुछ कॉमन नाउन है, ठीक है ना, जिसको हम फ्रेज भी कहते हैं। इसमें मैंने लिखा माई स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स। अब माई स्टूडेंट्स लिखा है मैंने, तो इसको सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो भी यही रहेगा और ऑब्जेक्टिव में रखेंगे तो भी यही रहेगा। बस एक थोड़ा सा चेंज इसमें क्या होगा कि सब्जेक्टिव केस है तो ये वाला लेटर जो स्टार्टिंग में आ रहा है क्वेश्चन सेंटेंस के, उसको जब हम इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा, माई स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये तो हमने बात कर ली नाउन की, नाउन की बात कर ली। नाउन के बाद हमारे पास यहाँ आते हैं प्रोनाउन। क्या आएंगे नाउन के बाद? नाउन के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन जनरली जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, किसकी बात करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास हैं, उनके सब्जेक्टिव केस डिफरेंट है और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट है। समझने वाली बात नहीं आती है, इसी चीज को हम सीखेंगे कि सब्जेक्टिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम यूज करते हैं आई, सिंगुलर में आई हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? मी। और मी ऑब्जेक्टिव है, उसको सब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी। तो वी का जो हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म तो वी हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या होगा? अस होगा। क्लियर? अस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पर्सन में आता है यू। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होगा, बस ध्यान ये रखना है ये कैपिटल स्टार्ट होगा, ये स्मॉल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम आते हैं शी पे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, हर। ही अगर आपके पास में है तो ही का होगा हिम, हिम। क्लियर? इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट इट, और इट का ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है, जैसे यू का हमारे पास सेम था, ये कैपिटल होगा वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट हमारे पास वन आता है, वन को भी लेते हैं, तो वन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होगा। लास्ट हमारे पास आता है दे, दे आता है तो दे का हम चेंज करेंगे द। क्लियर? ये पर्सनल प्रोनाउन है जिनको हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंट फॉर्म में पढ़ते हैं। क्लियर? नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। और उसका भी वापस नो वन बना है, और वापस आपने नो वन करके नो बडी की है, ऐसे कैसे? एक मिनट रुकिए। अभी देखिए हमारे पास कुछ प्रोनाउन और हैं, प्रोनाउन भी है ये, इनको हम कई बार एडजेक्टिव के नाउन के साथ यूज बने, ठीक है ना। तो इनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहेगा। जैसे हमने लिखा ऑल, तो ऑब्जेक्टिव में भी क्या रहेगा? ऑल। फ्यू, फ्यू। सम, सम। नो वन या नन, दोनों एक ही चीजें। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको नो वन लिख देते हैं, नन लिख देते हैं, और डायलेटेड में इसको नो वन लिखा जाता है। जब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो भी सेम रहेगा, नन का नन ही रहेगा, नो वन का नो वन ही रहेगा। क्लियर? अब यहां देखिए हमने जैसे लिखे हैं कि समवन, समबडी, समथिंग। तो इस तरह की ये जो हमारे पास प्रोनाउन है, इनको ऑब्जेक्टिव केस में हम सेम लिखते हैं। जैसे समथिंग लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी समथिंग ही होगा। एवरीथिंग लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी एवरीथिंग होगा। नथिंग लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी नथिंग होगा। इनको आप कॉपी कर लेना सेम उस टाइप में, तो उसमें कोई इश्यू
नहीं होगा। क्या पूछना चाह रहे थे आप बेटा शशि? जैसे यहाँ लिखा नो वन, अब नो वन है तो ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ये लिखा हमने नो वन, तो ऑब्जेक्टिव केस में नो वन ही रहेगा, ठीक है ना। नन और नो वन एक ही है, बस उसको फॉर्म में नन लिख देते हैं और डायलेटेड फॉर्म में नो वन। क्लियर? तो इस तरह के कुछ और भी प्रोनाउन आपके पास होंगे जिनको ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में हम सेम यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस के इनिशियल स्टेट पे आते हैं, शुरू करते हैं सेंटेंस को, तो वहां आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में वो स्मॉल लेटर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। देखिए रूल नंबर 2 हमारा पैसिव वॉइस का है, यूज बी वर्ब इन द पैसिव वॉइस। कि पैसिव वॉइस जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, कोई भी टेंस हो, कोई भी मॉडल हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसमें बी वर्ब आना कंपलसरी है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। अब बी वर्ब के हम फॉर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो देखेंगे बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और बीन, ठीक है ना। अब एक जनरल सी बात आपके पास कई बार आती है, आप ये कहते हो सर इसका टेंस कौन से टेंस में ट्रांसफॉर्म होगा। देखिए पैसिव वॉइस में कोई टेंस किसी दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस है वो दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यूज बी वर्ब इन द पैसिव वॉइस। कि पैसिव वॉइस जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें बी वर्ब हम यूज करेंगे। तो हम उसका मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल है, उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दिया हमने। प्रेजेंट सिंपल है उसको किसमें बदल दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दिया। क्यों बदल दिया जी, कैसे बदल दिया? देखो सर उसमें इज एम आर आ गया, तो ऐसा नहीं है वहां पे, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या कर रहे हैं वहां पे कि जो हमारे पास है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव बना रहे हैं तो डू डज लिखा है, तो उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें बी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? इज एम आर में से कोई फॉर्म हम यूज करेंगे जो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर पास्ट सिंपल क्या बदल रहे हैं तो पास्ट सिंपल का करें तो उसमें क्या बदलेगा? डज होगा या डिड होगा या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे? वॉज या वर में से किसी एक को यूज करेंगे। क्लियर? इसी तरह से देखिए अगर आप मॉडल की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो फिर बी वर्ब और एक ऐड करनी पड़ेगी। वो बी वर्ब क्या ऐड करते हैं? क्या ऐड करते हैं? बीइंग ऐड करते हैं। क्लियर? वॉज वर्ब के साथ भी हम क्या ऐड कर रहे हैं? बीइंग ऐड कर रहे हैं। अब बात आती है परफेक्ट की, तो परफेक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो परफेक्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं? हैज हैव लिखा है या हैड लिखा है, ठीक है ना। मॉडल के साथ हैव लिखा है तो उसका पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? उसमें बीइंग लिख रहे हैं। तो बी वर्ब तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सी भी फॉर्म करें। मॉडल के साथ यूज कर रहे हैं, मॉडल के साथ हम बी लगाते हैं, डायरेक्टली बी लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो हम प्रैक्टिस में सीखेंगे कि रूल क्या हमारा, यूज बी वर्ब इन पैसिव वॉइस। कि पैसिव वॉइस में बी वर्ब आपको डेफिनेटली यूज करनी है। अगर बी वर्ब आपने यूज नहीं की है तो आपका आंसर 100% इनकरेक्ट है। क्लियर? तो कौन से टेंस में हम किस बी वर्ब को किस तरह से यूज करेंगे वो हम वन बाय वन टेंस को डिस्कस करेंगे तब करेंगे, लेकिन रूल ये है यूज बी वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब रूल नंबर 3 जो आपका है क्या है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है थर्ड, तो उसमें क्या है? यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। use third form of the man verb in every passive voice, every passive voice। क्लियर? एवरी पैसिव वॉइस। कि जिस तरह से हमने बात की कि बिना बी वर्ब के हमारा पैसिव पॉसिबल नहीं है, वैसे ही बिना थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब के बी के बाद थर्ड फॉर्म हमें लगानी ही पड़ेगी, तो वो हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में। ये थर्ड रूल हो गया। लास्ट हमारा जो रूल है रूल नंबर 4, 4 ही रूल है इसमें। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है? यूज प्रीपोजिशन, यूज प्रीपोजिशन, यूज प्रीपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्टिव केस, बिफोर ऑब्जेक्टिव केस। जो आपने नया ऑब्जेक्टिव केस बनाया जो सब्जेक्टिव में था, उस ऑब्जेक्टिव केस से पहले आप किसको यूज करेंगे? किसी प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला प्रीपोजिशन है वो क्या है आपके पास में? बाय। सबसे ज्यादा आप क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय ही आता है, बाय के अलावा एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, या कोई और प्रीपोजिशन भी हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो हम वर्ब की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात शुरू की थी वर्ब से कि देखिए वर्ब के हमने दो टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा पढ़ा था इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या पढ़ा था? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या डेफिनेशन थी? एक ही वर्ड में क्या बताएंगे उसको? बोलिए, इनट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो। नो सर। A verb
verb without a verb without object, a verb without object, बिना ऑब्जेक्ट की जो वर्ब होगी उसे हम इंट्रांजिटिव। और जैसा कि हमने एक्टिव टू पैसिव इसकी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं तो हम इस सेंटेंस का जनरली पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जनरली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल केसेस में या कुछ और उसमें टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प से हम करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब का भी। लेकिन हम एक जनरल जो हाइपोथेसिस हमारा वो क्या कहता है कि बिना ऑब्जेक्ट की जो वर्ब हैं उनका पैसिव वॉइस हम ट्रांसफॉर्म नहीं करें जनरली। ठीक है, जैसे हमने लिखा स्लीप, क्या लिखा? स्लीप लिखा या स्विम लिखा, ठीक है ना, स्विम लिख दिया, या लाफ लिखा LAUGH, लाफ लिखा ETC। इस तरह की बहुत सारी वर्ब जिनको हमने पहले स्टडी किया, अगर इन वर्ब से हम सेंटेंस बनाए तो क्या हम उनका पैसिव वॉइस बना पाएंगे? देखिए मैंने लिखा दे स्लीप, क्या लिखा है? दे स्लीप। सेकंड सेंटेंस बनाया है डक, अ डक इज स्विमिंग, SWIMMING, अ डक इज स्विमिंग। अगला सेंटेंस मैंने ट्रांसफॉर्म किया है ऑल स्टूडेंट्स, STUDENTS, ऑल स्टूडेंट्स लाफ, LAUGHED, ऑल स्टूडेंट्स लाफ। अब 3 सेंटेंस मैंने ट्रांसफॉर्म किए, 3 सेंटेंस बनाए यहाँ पे 3 वर्ब की हेल्प से। अब इनको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में आपके पास में क्या है, बोलो कौन कौन सा पार्ट है? कौन कौन सा पार्ट है? सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है ना, 2 ही वर्ड हमारे पास हैं। वो बात अलग है कि हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के स्ट्रक्चर पे क्या इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है हमारे लिए? नो सर, नो सर। तो हम क्या लिखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? नो पैसिव, नो पैसिव वॉइस। क्लियर? तो पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई कि सेंटेंस हमें जो दिया गया है उस सेंटेंस को हम पहले डायग्नोज करें कि उसमें वर्ब कैसी दी गई। हो सकता है इन सेंटेंसेस में वो एडवर्ब ऐड करके इन सेंटेंसेस को एनलार्ज कर दे। अब मैंने लिखा दे स्लीप इन देयर बेडरूम, मैंने लिखा दे स्लीप इन देयर बेडरूम, ये लिखा है मैंने, इन देयर बेडरूम। अब ये लिखा है जी। अब बताओ इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्या? अब सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म होगा? क्यों नहीं होगा? ये इन देयर बेडरूम क्या है? ये बता दो। प्लेस है सर, ये प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया। तो प्लेस से भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि पैसिव वॉइस तो हमें किससे बनाना? ऑब्जेक्टिव किससे बनाना? क्लियर? तो हम सबसे पहले सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करें कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है या नहीं दिया गया। इंट्रांजिटिव है तो जनरली उसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं। क्लियर? दूसरी बात, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? ट्रांजिटिव वर्ब की। किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी, दूसरी वर्ब हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करें तो इसके नीचे की एक लाइन में क्या लिखेंगे? अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। यहाँ भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इसमें, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ में जैसे हैव टाइप वर्ब है, पजेसिव वर्ब जो होती है उनके साथ हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, लेकिन जनरली जो वर्ब्स होती हैं बहुत सारी उनके साथ में हम पैसिव वॉइस बना पाते हैं। अब इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वर्ब को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया क्या? पहली हमारे पास है मोनो ट्रांजिटिव। क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव, मोनो मीन्स क्या होता है? 1। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट होंगे? कितने ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है? 1 ऑब्जेक्ट, 1 ही ऑब्जेक्ट होगा। और 1 ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव भी कितने बनने की पॉसिबिलिटी है? 1 पैसिव, 1 पैसिव वॉइस। क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरी हमारे पास क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी हमारे पास क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसमें कितने ऑब्जेक्ट होंगे? बोलो कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2 ऑब्जेक्ट होंगे। कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2 ऑब्जेक्ट। एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, D-O डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और I-O इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो पैसिव भी कितने बनने की पॉसिबिलिटी है? 2 पैसिव। कितने पैसिव बनेंगे?
टू पैसिव। क्लियर। तीसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरी क्या हमारे पास में, तीसरी क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो वर्ब है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में एक ही ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में। कितने ऑब्जेक्ट होंगे, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट होगा, और वन ऑब्जेक्ट के साथ में वन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या वन एडवर्बियल होगा। तो वन ऑब्जेक्ट है तो पैसिव भी कितने बनेंगे, वन पैसिव, वन पैसिव। क्लियर। वन ऑब्जेक्ट प्लस सी डैश ओ लिखा है मैंने कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, सी डैश ओ जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो इस तरह से हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया जनरली कि हमारे पास जो वर्ब है, कौन सी वर्ब की बात कर रहे हैं, मैन वर्ब है, ठीक है ना, मैन वर्ब, मैन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मैन वर्ब हमारे पास दो तरह की हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका हमने क्या लिखा है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, तो नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। दूसरा लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट लिखा है उसके साथ में। ट्रांजिटिव वर्ब के तीन पार्ट किए हमने, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब with one object, one passive voice. Ditransitive verb with two object, two passive voice. And third one is the complex transitive verb, one object or one complement, two object or otherwise adverb. So then that means we can change it with one passive voice in the sentence. Okay? तो आपको नोट कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं बाद।